हेलो फ्रेंड्स, आपका ज़ेड सॉल्व पेपर में स्वागत है। आज मैं 2010 का सिविक्स का टीईटी पेपर लेकर मौजूद हूँ। आप सब इसको रिवाइज करें, स्टडी करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो चौथे भाग में, है ना। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसमें अनुच्छेद 19 है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देख सकते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मत लगाइएगा, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये यहाँ पर कमेंट देख सकते हैं। सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो ब्रिटेन से रहा है। दोस्तों, हम पेपर को थोड़ा जल्दी रिपीट कर रहे हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा रिपीट हो। व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? बिल्कुल उल्टा है, यानी परस्पर विरोधी या विरोध यहाँ पर दिया हुआ है। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो श्रमिक से है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें पाने के लिए पूरा संसार है, खोने के लिए बेड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्न में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो राज्य को। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो मिलता है नीति निर्देशक तत्वों में। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? तो उदारवाद। समाजवाद मत लगाइएगा, है ना। उदारवादियों ने ही सामाजिक न्याय की बात की है। इसका सुधरा व्यक्तिवाद नहीं बल्कि उदारवाद। जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो लैटिन भाषा से है। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो ऑस्टिन ने दिया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। ये किसने कहा है? लॉक ने।
अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है राज्य परंपराओं की देन है। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, उसे देखा जा सकता है। कानून संप्रभु का आदेश है या निम्न में से किसने कहा था? तो ऑस्टिन ने कहा था। निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है? प्रभुसत्ता। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसके लिखने वाले लेनिन थे। 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो वो है इंग्लैंड से। राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, तो एक गार्डनर ने दिया है। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो ऐतिहासिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? तो तथ्यों के अध्ययन पर बल। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम है बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1924 में। 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। इसे किसने कहा है? मुसोलिनी ने। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो है राजा राम मोहन राय। यहाँ इनकी व्याख्या दी गई है, पढ़ लीजिए। सत्ता का विलय एक विशेषता है संसदीय सरकार की। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस। इसको पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था गोपाल कृष्ण गोखले को। इसको पढ़ सकते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 13, 251 और 254। इसको आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर जी को। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो हमारे देश में किसी राज्य की तो होता है राज्यपाल।
हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है ना। आपको बताया जाएगा क्या होता है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है संसद को। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो अनुच्छेद 48 का। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 326। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को प्रत्यावाहन कहते हैं। किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो यह है लॉक। मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किया था इसने लुई 14वें ने। ये फ्रांस के थे। ठीक है। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन किसका है? तो इस सीले का है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो 7 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हेग में, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इसमें है जर्मनी। इसको पढ़ लीजिएगा। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अटॉर्नी जनरल को। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? मुस्लिम लीग। द्विराष्ट्र है, द्विराष्ट्र। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा कहने वाले थे सभी लोग को मालूम है। देख सकते हैं इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। व्याख्या ज़रूर पढ़ें। व्याख्या पढ़ने से आपको डिटेल में समझ में आएगा। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था रॉबर्ट ओवन। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो 10 अस्थायी हैं और 5 अस्थायी हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 26वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष होता है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। बहुत इम्पोर्टेंट है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का विरोध या प्रतिरोध। सामाजिक संविदा का लेखक था रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी बुक है। ठीक है। इसमें कुछ वर्ड, इसमें सेंटेंस थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये रॉन्ग है। नाजीवाद का जनक था हिटलर। तो दोस्तों, इस तरीके से नागरिक शास्त्र का मैंने पेपर 2010 का टीईटी का रिपीट किया, रिवाइज किया। तो आप सब लोग साथ साथ पढ़ते रहें और इसको पॉज करके आप लोग डिटेल में पढ़िए। जो भी पेपर जाता है उसके जो व्याख्या दी रहती है उसको आप ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, स्टडी करें। अगर कहीं रॉन्ग रहता है तो उसको मिलाएं, है ना, और कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो दूं आपको पता चले, और इसको शेयर ज़रूर करें। और मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करें, मैं इसमें पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। ठीक है। आपका मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।